आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। आत्मा और परमात्मा के अलावा जितनी भी वस्तु, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, ये सभी जड़ है। प्रेमियों, ये चेतन की चर्चा हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन का जो संवाद हो, जो वचन हो, उसी को सत्संग कहते हैं। यानी सत्य का संग होना ही सत्संग है। प्रवचन अलग होता है। परवचन यानी दूसरे की वचन को फिर से दोहराया जाए, उसको प्रवचन कहते हैं। तो यह संतों की वाणी है। सत्य यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन की चर्चा है। तो बड़े ध्यान से एकाग्र होकर के सुनेंगे। थोड़ा सा जो महात्मा का फोटो लगा है, जो महात्मा का, जो संत का, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर सत्संग के चर्चा आपके बीच में रखा जाएगा। समय ज्यादा निकल गया है, इसलिए प्रेमियों बड़े ध्यान से आप एकाग्र होकर के सुनेंगे। इनको पूरे हिंदुस्तान और विश्व में बाबा जय गुरुदेव नाम से लोग जानते हैं। प्रेमियों, यह इनका आश्रम मथुरा में आगरा दिल्ली बाईपास रोड, जो दिल्ली को जाती है आगरा से लगभग 60 किलोमीटर बाईपास पर ही दोनों साइड में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम है। प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, खुदा का है, गॉड का है। यह जय गुरुदेव नाम ना आपका है ना मेरा है। जय गुरुदेव नाम न किसी संत का, न साधु का, न पार्टी का, न राजनीति का, न कोई पहाड़ का, न चिड़िया का नाम। यह जय गुरुदेव नाम मालिक का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, खुदा का है, गॉड का है। यह जय गुरुदेव नाम किस मालिक का है? बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा कि यह जो जय गुरुदेव नाम है, यह उस मालिक का है जो आप एक खेत में मरचा लगा देते हैं, उसी खेत के कोने पर ईख लगा देते हैं, तो ईख में मिठाई और मरचा में तिताई कौन भरता है प्रेमियों? वह मालिक भरता है। अब यहाँ समझने की बात है, एक ही खेत में हम मरचा लगा दिया, खेत में ईख लगा दिया, लेकिन मरचा में तिताई आ गया प्रेमियों, और ईख में मिठाई आ गया। दोनों पौधों को वही मिट्टी मिला, दोनों पौधों को वही पानी मिला, दोनों पौधों को वही खाद मिला। जो पौधे में मिठाई और तिताई डालते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि उसी शक्ति का नाम जय गुरुदेव। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम उसका है जो इधर से सूर्य निकलता है और इधर जाकर अस्त होता है, यानी जो रात और दिन करते हैं प्रेमियों, उस शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। जय गुरुदेव बाबा जी का नाम नहीं है। जय गुरुदेव किसी इंसान का नाम नहीं है, किसी पेड़ पौधे का नाम नहीं। जय गुरुदेव नाम भगवान का। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम किसका है? तो जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है जो माँ के स्तन में बच्चा पैदा होने के पहले बच्चे के परवरिश करने के लिए जो परमात्मा ने दूध भर देता है। बच्चा प्रेमियों अभी बाहर नहीं आया, जन्म बच्चा नहीं लिया, उसके पहले माँ के स्तन में कौन दूध भर देता है? वह मालिक, वह प्रभु, वह परमात्मा, वह ईश्वर। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा पैदा होने के पहले माँ के स्तन में जो दूध भरता है, उसी शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। यह जय गुरुदेव नाम कोई ऐसे नहीं है। आप प्रेमियों कहेंगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, खुदा का है, गॉड का है, बाबा जी ने बताया। तो प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह आपके गांव से रास्ता निकल रहा है, रोड निकल रहा है। अब इस रोड पर कोई साइकिल वाला जा रहा है, साइकिल वाले का नाम आप नहीं जानते हैं। साइकिल वालों को बुलाना है तो कैसे बुलाते हैं? ओ साइकिल, तो साइकिल वाला ठहर जाता है, रुक जाता है। कोई दही वाला जा रहा है, दही की जरूरत है, उसका नाम नहीं जानते आप, क्या बोलते? ओ दही, दही वाला रुक जाता है। मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, आपने कहा ओ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला रुक गया। ओ टमटम, टमटम वाला रुक गया। तो प्रेमियों, मोटरसाइकिल वाला कहा, मोटरसाइकिल वाला रुक गया। दही वाला कहा, दही वाला रुक गया। तो प्रेमियों, इस दुनिया में जो जो काम करते हैं वही उसका नाम हो जाता है। आपने दही वाला कह दिया आगे, मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहा है, आपने मोटरसाइकिल कह दिया, वो रुक गए।
आपने साइकिल वाला कह दिया, साइकिल वाला रुक गया। अब उसका नाम साइकिल वाला नहीं है, उसका नाम मोटरसाइकिल नहीं है, उसका नाम दही नहीं है, उसका नाम टमटम नहीं है, उसका भी नाम कुछ मोहन सोहन होगा। लेकिन काम करते हैं टमटम चलाने वाले टमटम का, तो टमटम वाले कह दिया। काम कर रहा है दही बेचने का, दही वाला कह दिया। काम कर रहा है साइकिल चलाने का, साइकिल वाला कह दिया। ठीक उसी तरह से प्रेमियों, गुरु महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया। इन्होंने जय गुरुदेव नाम प्रचार करना ही इनका काम रहा। अब इनके काम के आधार पर लोगों ने इन्हीं को जय गुरुदेव कहने लगे, इन्हीं को बाबा जय गुरुदेव कहने लगे। जो जो काम करते वही नाम पर, तो गुरु महाराज को भी प्यार से लोग जय गुरुदेव बाबा कहने लगे। लेकिन जय गुरुदेव इनका नाम नहीं है। इनका नाम क्या है? जो रामायण के जो रचयिता है, आपके घर में रामायण होगा, जो गोस्वामी जी महाराज का नाम था वही बाबा जी का नाम। इनके माता पिता ने वही नाम रखा। या माताएं बहन अपने दरवाजे पर क्या एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, और पौधा की पत्ती को तोड़ करके आप गांव वाले भाई भोज जब करते हैं, भोज शुरू होता है चलाने का, तो उसके पहले उसके पत्ती को तोड़ करके आप भोज भात में डालते हैं। तब खाना पिला यानी भोज खिलाना पिलाना शुरू करते हैं। तो वह पौधे का जो नाम है प्रेमियों, उसी में दास लगा देंगे, गुरु महाराज का नाम हो जाएगा। तो आप तो समझ गए होंगे। तो उधर तो प्रेमियों कोई बोलिएगा उधर से, क्या नाम है बाबा जी का? वाह, ये बच्चे सब भी बता दिए। जोर से बोलो तो भाई। हाँ, गांव का बच्चा बड़ा तेज है, इधर इशारे में समझ गए। हाँ, तो प्रेमियों, ये बाबा जी का नाम जो आप लोगों ने बताया, ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। तो गुरु महाराज का नाम प्यार से लोग बाबा जी जय गुरुदेव कहने लगे। जय गुरुदेव नाम नहीं, आप लोग जो बताए ये। अब आप कहेंगे कि जैसे बच्चा बोल दिए या वो भाई में, तो प्रेमियों आपको भी लगा होगा कि इतने देर में तो आप बता दिए होते, लेकिन आपने इशारे में क्यों बोले? तो प्रेमियों बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह जो धरती पर बैठे हैं आप, जिस भूमि पर बैठे हैं, ये भारत की भूमि है। इसमें कण कण में रज रज में महापुरुषों का संस्कार भरा हुआ है। यहाँ स्त्रियां अपने पति का नाम और शिष्य अपने गुरु का नाम मर्यादा में नहीं रखते भारत, क्योंकि ये संस्कार है भारत का। इसलिए गुरु महाराज का नाम हम लोग डायरेक्ट नहीं रखते, इशारे में बताते। जहां इशारे में नहीं समझते लिख के बता दिया जाता है, अगर नहीं समझे तब लास्ट में बोलकर बता दिया। तो यहाँ तो बच्चे भी बहुत समझदार, यहाँ बच्चे नहीं समझ गए, तो कोई खड़े नहीं रहिए, बैठ